एक बार भगवान बुद्ध लुम्बिनी वन में ध्यान कर रहे होते हैं और वह एक गुलाब के वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक दिन गुलाब के पत्तियों के बीच उन्हें एक सुंदर बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ, उस बच्ची को लेकर आओ और देखो कि उसका क्या कारण है। शिष्यों ने बच्ची को लाकर पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बच्ची ने उत्सुकता से कहा, मैंने अपनी बहन को एक गुलाब का फूल चाहिए था, लेकिन उस पर ठंडी हवा से बाल झड़ गए हैं और अब वह मेरी चाहने में रुकावट डाल रही है। इस पर भगवान बुद्ध ने बच्ची को समझाया, सुजाता, हमें किसी को भी अपने मन के अनुसार बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कि गुलाब को हवा के प्रभाव से गुजरना पड़ता है, वैसे ही हर चीज अपने स्वाभाविक प्रकार से होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें स्वीकार्यता और सहानुभूति की भावना बनाए रखनी चाहिए और हमें उन चीजों को स्वीकारना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। एक और प्रेरणादायक कहानी है जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। इसमें एक अनुष्ठानीय शिष्य अनाथपिंडिक का उल्लेख है। अनाथपिंडिक एक समृद्ध व्यापारी था जो अपने धन का बहुतायतता से अनुत्तरित था। उसने भगवान बुद्ध को अपने घर बुलाया और उनसे धर्म की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन अनाथपिंडिक ने बुद्ध से पूछा, मैं अब तक धर्म के अनुष्ठान में सफल नहीं हो सका हूं, क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने उससे कहा, अनाथपिंडिक, तू जो कुछ कर रहा है वही तेरा धर्म है। जीवन को ईमानदारी से जीने का प्रयास कर, दूसरों की मदद कर और अपने सर्वस्व का उचित रूप से प्रयोग करने का प्रयास कर। अनाथपिंडिक ने इस सुझाव को मानते हुए अपने जीवन में यही किया और उसने अपनी समृद्धि का उचित रूप से सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उपयोग किया। उसका यह प्रयास न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म न केवल अद्भुत विचारों का अनुसरण है, बल्कि उसका सच्चा अर्थ है जीवन को सही तरीके से जीना और दूसरों के साथ साझा करना।